हाँ, तो कैसे हो भाइयों? तो फ़िल्म की शुरुआत होती है सुपरमैन को दिखाते हुए, जो कि स्पेस में जाता है एक जहाज को ठीक करने के लिए, लेकिन ये जहाज इंसानों का नहीं होता। फिर वो सुपर हीरो अपनी टीम को बताता है ये जहाज हमारा तो नहीं है। फिर उसको जल्दी पता चल जाता है कि ये जहाज इंसानों का नहीं एलियन का है। फिर वहाँ पर एलियन उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर वो सुपर हीरो बेहोश होकर नीचे गिरने लग जाता है। फिर सही वक्त पर उसकी टीम उसको बचा लेती है। फिर अगले सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम मिसी होता है, जो अपने फादर के साथ लंच कर रही होती है। फिर उसके डैड भी खबरों में उस सुपर हीरो के बारे में सुनते हैं। फिर उसका डैड काफी परेशान हो जाता है। फिर उन दोनों की बातों से पता चलता है जिसके डैड थे वो भी एक सुपर हीरो थे, लेकिन वो अभी आम जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर उसका डैड न्यूज देखने के बाद सुपर हीरो के हेड ऑफिस में जाते हैं। फिर वहां पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात वहां के हेड से होती है। फिर वहां के हेड उनको सभी को बताती है कि एलियन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और अब जितने सुपर हीरो है वे सभी एलियन से हमें बचा सकते हैं। फिर मिसी के डैड को मिसी का दिया हुआ वादा याद आता है। उसने बोला था कि मैं आज के बाद दोबारा कभी भी सुपर हीरो की टीम में काम नहीं करूंगा, और अब बात थी दुनिया को बचाने के लिए, इसलिए मिसी का डैड उस वादे को तोड़ देता है और फिर वो अपना सुपर हीरो वाला सूट पहनकर तैयार हो जाता है। और फिर हम मिसी को स्कूल में देखते हैं जहाँ सुपर हीरो की टीम आकर उसको अपने ऑफिस में ले जाती है। फिर वो ऑफिस जाकर वहाँ के हेड से मिलती है और फिर हेड बताती है जब तक सुपर हीरो की फाइट खत्म नहीं हो लेती तब तक तुम सभी सुपर हीरो के बच्चों को यही हेड ऑफिस में रहना पड़ेगा, और सुपर हीरो को यकीन हो कि हमारे बच्चे यहाँ पर सुरक्षित है और वे टेंशन फ्री होकर लड़ सकें। फिर मिसी एक रूम में जाते हैं, वहाँ पर सभी सुपर हीरो के बच्चे होते हैं, उनसे मिलते हैं। और वहाँ पर एक बच्चा होता है जो काफी समझदार होता है, और एक बच्चा ऐसा था जो अपने जिस्म को लंबा कर सकता था, अपनी गर्दन को अपने हाथ को लंबा कर सकता था। और एक बच्ची बोल तो नहीं सकती लेकिन वो तस्वीर बनाकर अपनी बातों को समझा देती है। और वहाँ एक सिंगल लड़की भी है जो अपने गाना गाकर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकती है। और वहाँ पर एक ऐसा बच्चा भी होता है जो काफी सुस्त होता है, जो काफी स्लो होता है। और वहाँ पर एक जुड़वा भाई बहन भी होते हैं जो समय को आगे पीछे कर सकते हैं। और वहाँ पर एक फेस मेकर बच्चे भी होता है जो किसी का फेस बना सकता है। फिर हम एक काफी ताकतवर बच्चे के पास आते हैं। उसके पास ताकत तो बहुत होती है लेकिन अपनी ताकत पर काबू नहीं पाता। और वहाँ पर एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची भी होती है जो पानी को किसी भी आकार में कर सकती है। फिर मिस इन सभी लड़कों और बच्चों को देखकर अपने आप को एक सिंपल गर्ल समझती है, क्योंकि उसके पास तो कोई ऐसी कोई पावर ही नहीं थी। फिर हमें टीवी पे दिखाया जाता है कैसे इन बच्चों के माँ बाप एलियन से लड़ रहे हैं। फिर स्पेसशिप के पास जाकर देखते हैं कैसे एलियन बाहर आ रहे हैं। फिर वे सुपर हीरो उन एलियन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वे एलियन होते हैं वे सुपर हीरो पर ही भारी पड़ जाते हैं। फिर इन सभी के बीच हम मिसी के डैडी को भी देखते हैं, और मिसी का डैड भी उन एलियन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वे एलियन मिसी के डैडी को भी बंदी बना लेते हैं और अपने स्पेसशिप के अंदर ले जाते हैं। और वे एलियंस सभी कैमरे को भी तोड़ देते हैं। फिर ये सभी बच्चे अपने माँ बाप को हारते हुए देखकर काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए उनके माँ बाप ही आखिरी उम्मीद थे। तो फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट सभी लोगों से बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट बताता है कि एलियन ने हमें ये धमकी दी है, अगर हमने उनकी तरफ कोई चालाकी की तो हमारी धरती को वो खत्म कर देंगे और जमीन पर कब्जा कर लेंगे। फिर वो हैडी बच्चों को बोलती है तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, बाहर बहुत खतरा है। फिर वहाँ एक छोटी बच्ची होती है, हम तस्वीर से दिखाती है कि एलियन हमारे पास आने वाले हैं। मैंने आने वाली तस्वीरें बनाई है कुछ कि एलियन हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर सभी बच्चे प्लान बनाते हैं और चिल्लाते हैं और सभी सिक्योरिटी गार्ड को अपने पास बुला लेते हैं। फिर गार्ड के अंदर आने के बाद छोटी बच्ची गार्ड को पटक देती है और दूसरे गार्ड को भी दूर फेंक देती है। फिर एक बच्चा अपने हाथों को लंबा कर उन गार्डों के आईडी कार्ड छीन लेता है, लेकिन गार्ड अलार्म बनाने में कामयाब हो जाते हुए अलार्म बुझा देते हैं। फिर अलार्म के बजते सब दरवाजे बंद होने लग जाते हैं और इसी दौरान वहाँ पर एलियन भी आ जाती है और ताकतवर बच्चे को पकड़ लेते हैं। फिर मेसी टाइम बदलने वाले लड़के से बोलकर टाइम को पीछा करवा देती है। फिर टाइम पीछे होने के बाद जब वो आदमी अलार्म बजा रहा होता है तो तभी एक व्हीलचेयर वाला बच्चा सिक्योरिटी गार्ड को अलार्म बजाने से रोक लेता है। फिर सभी बच्चे गार्ड को बांध कर एलियन से आने से पहले ही वहां से भाग जाते हैं। फिर मेसी भागते समय गलती से हेड को धक्का मार देती है, जिस कारण हेड सभी दरवाजों को लॉक करवा देती है। फिर सभी गार्डों को घेर लेते हैं। तो फिर मेसी जो गाने गाने वाली लड़की होती है उसको गाने गाने के लिए बोलती है और गाने गाते ही सभी गार्ड हवा में उड़ने लग जाते हैं। फिर वे गार्ड सीढ़ियों की तरह वहाँ पर उड़ जाते हैं और सभी बच्चे उनके ऊपर चढ़ चढ़कर बाहर ऊपर वाले रास्ते से निकल जाते हैं। फिर वे सभी बच्चे एक बस में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन गार्ड वहाँ पर भी आ जाते हैं और फिर दोबारा वो लड़की गाना गाकर अपनी बस को हवा में उड़ाने लग जाती है। और फिर हाथ खींचने वाला बच्चा अपनी मदद से बस को उड़ाकर कहीं और ले जाता है और फिर वे बच्चे एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर वे ऑफिस वाले लोगों से बच सके। फिर सभी बच्चों को पता चलता है कि ये घर तो मेसी की दादी का है। फिर मेसी की दादी बताती है कि तुम सुपर हीरो के बच्चे हो और अब तुम्हें ही पूरी दुनिया को बचाना होगा और तुम्हें मिलजुल कर काम करना होगा। फिर मेसी की दादी मेसी को उन सभी का लीडर बना देती है और मेसी उन सभी को समझाती है
फिर मैसी सभी बच्चों को उनकी ताकत पर काबू पाना सिखाती है कि तुम्हें कैसे अपनी ताकत पर काबू पाना होगा, और साथ साथ उनको अच्छे से ट्रेन करती है। और मैसी खुद को आम लड़की समझ रही थी, इसलिए वो ट्रेनिंग करते हुए बहुत डर रही थी। फिर हम सुपर हीरो को देखते हैं जो कि बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। फिर प्रेसिडेंट उन सुपर हीरो को बताता है कि तुम्हारे बच्चे हेड ऑफिस से भाग गए हैं, और ये सुनकर सुपर हीरो काफी उदास हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मैसी एक तरफ उदास बैठी होती है तो वहाँ पर उसकी दादी आती है। फिर मैसी दादी बताती है कि मैंने सभी सुपर हीरो को ट्रेन किया है, और सभी सुपर हीरो में तुम्हारी मम्मी सबसे अच्छी थी, इसलिए तुम्हारे पापा सबसे अच्छे सुपर हीरो है। और चाहे तुम एक सिंपल गर्ल हो, लेकिन तुम अपनी माँ की तरह एक मिसाल हो। फिर वहाँ पर एक बच्चा आता है, उनको वहाँ से ले जाता है और बोलता है बड़े ऑफिस वाले आ गए हैं, हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर। और फिर दादी उनको दूसरे रास्ते से कहीं और भेज देती है। और फिर तभी एक एलियन आकर दादी को घायल कर देता है। और फिर मेसी कहती है हमें एलियन के स्पेसशिप तक पहुंचना होगा, क्योंकि हम उससे ही एलियन को तबाह कर सकते हैं। और फिर वे पीछे से जाते हैं और एलियन के स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। और फिर वे देखते हैं कि वो 16 दोस्त तो पीछे ही रह गया है, और अब एलियन भी उनको देख चुके हैं और हमला करने के लिए उनके ऊपर आ रहे हैं। तो फिर एक बच्चा अपने हाथ को लंबा करके उस 16 बच्चे को स्पेसशिप के अंदर खींच लेता है। और फिर सभी बच्चे स्पेसशिप के अंदर जाने के बाद उनकी दादी ने उनको एक डिवाइस दिया होता है, उस डिवाइस के द्वारा वे स्पेसशिप को आगे बढ़ाते हैं ताकि उन्हें माँ बाप को ढूंढ सके। और फिर तभी एलियन दीवार को तोड़कर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और फिर बच्चे अपनी जान बचाने के लिए एक दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन वे एलियन उनको वहां भी रोकने लग जाते हैं। फिर गाने गाने वाली लड़की गाना गाकर एलियन को रोकती है, और फिर सभी बच्चे उस दरवाजे में चले जाते हैं। फिर सभी बच्चे एक पहाड़ को देखते हैं जिसके पास प्रेसिडेंट भी होता है। फिर उन सभी बच्चों को पता चलता है कि इन सभी के पीछे प्रेसिडेंट का ही आता है, और अब 1 घंटे बाद ये पहाड़ जमीन पर उतर कर सबको तहस महस कर देगा। फिर तभी उन बच्चों के पास हेड आकर बोलती है कि तुमने अपनी जान खतरे में तो डाला, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम सभी के फादर एलियन की मेन स्पेसशिप तक पहुंच पाए हैं, और तुम लोगों ने सुपर हीरो की मदद कर कर फिर से वो बचाने की कोशिश की है। फिर सभी बच्चे ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन व्हीलचेयर वाला बच्चा बोलता है तुम्हें हेड पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पेसशिप के लोग सभी तरफ फैले हुए हैं। फिर ड्राइंग वाले बच्चे बताते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, जो हेड है ये भी एलियन ही है। और फिर वहाँ प्रेसिडेंट भी आ जाता है और सभी उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। फिर हम सुपर हीरो को देखते हैं, उनके पास एक आदमी आता है जो कपड़े से ढका हुआ होता है। उन्हें लगता है एलियन उनके साथ वो लड़ाई करता है, लेकिन वो आदमी उनको हरा देता है। तो फिर अपने कपड़े को उखाड़ता तो कपड़े के नीचे उनकी दादी होती है। वो दादी उनको बोलती है तुमने कुछ भी नहीं सीखा, और तुम अच्छे से लड़ाई भी नहीं कर पा रहे हो। और उधर बच्चों को पता चल जाता है कि एलियन ने इनके ऊपर एकदम से हमला नहीं किया। बहुत दिनों से हेड और प्रेसिडेंट इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि वे सुपर हीरो को कैद कर कर इस धरती पे राज करना चाहते हैं। और फिर मेसी को एक आइडिया आता है, सभी बच्चों को रुलाती है। फिर जो लड़की पानी को कंट्रोल कर सकती थी वो उन आंखों के आंसू से इस चाबी को बना लेती है और उस रूम का दरवाजा खोल लेती है, और फिर सभी उस रूम से भाग जाते हैं। फिर ताकतवर बच्चा बोलता है कि मैं अपने साथ चेहरा बदलने वाले बच्चों को ले जाता हूँ, वहां पर जाकर सभी को आजाद कर दूंगा। लेकिन वहां पर ताकतवर बच्चे और चेहरा बदलने वाले बच्चे के बीच में लड़ाई हो जाती है, और फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और फिर हेड ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है मैं यही चाहती थी ये बच्चे लड़ाई करें आपस में। फिर हेड ताकतवर बच्चे को पकड़ने का ऑर्डर दे देती है, क्योंकि इसे पता होता है कि ताकतवर बच्चे की ताकत है उसके हाथ में नहीं है, वो उसके बहुत काम आने वाला है। फिर हम बाकी बच्चों को देखते हैं जिनके ऊपर गार्ड हमला कर देती है। फिर मैसी सभी बच्चों को एक होकर लड़ने के लिए बोलती है। फिर सभी बच्चे एक होकर उन गार्डों से लड़ने लग जाते हैं। फिर सभी बच्चे अपनी अपनी पावर का यूज करते हैं। फिर एकदम सभी गार्ड एलियन बन जाते हैं और बच्चों को पकड़ लेते हैं, और इधर गार्ड भी उस ताकतवर बच्चे को पकड़ लेती है। फिर जुड़वा भाई बहन अपनी ताकत का यूज कर कर टाइम को पीछे कर देते हैं, और दोबारा से वे उच्च हथकड़ी से निकल जाते हैं। फिर लचकदार बच्चा अपने हाथ को लंबा कर उन सभी गार्डों को वहां पर बांध देता है। फिर ये सब देखकर सुपर हीरो के माँ बाप बहुत खुश होते हैं। फिर उन सभी को अपने बच्चों और फक्र होने लग जाता है। फिर ये सभी बच्चे पहाड़ के पास पहुंचते हैं। फिर इस पहाड़ के पास पहुंचने के बाद उन बच्चों को पता चलता है कि इस पहाड़ के पास एक ऐसी पावर जो किसी को दिखाई नहीं देती। फिर तस्वीर बनाने वाली बच्ची बोलती है इस ताकत को मैंने बनाया है। फिर ये सब सुनकर मैसी बोलती है तुमने ये सब क्यों किया, और टीम की हेड तो मैं हूँ, सभी को मिलजुल कर काम करना था। तो फिर तस्वीर बनाने वाली बच्ची बोलती है अच्छा तो ये बताओ जो ताकतवर बच्चा वो कहाँ पर है। फिर हम देखते हैं हेड ने उस बच्चे को पकड़ रखा, लेकिन वो ताकतवर बच्चा नहीं है, फेस बनाने वाला बच्चा जो फेस बनाकर ताकतवर बच्चा बनकर वहां पर चला गया है। फिर ये सब देखकर हेड को बहुत गुस्सा आता है और फिर अपने साथियों को लेकर कंट्रोल रूम में जाने लग जाती है, और दूसरी तरफ ताकतवर बच्चा अपना काम शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ तस्वीर बनाने वाली बच्ची बोलती है कि ताकतवर बच्चे और तुम सभी ने तुम्हें लीडर कब से माना है। तो फिर मैसी बोलते हैं मैंने सभी बच्चों को बता दिया था कि तुम तस्वीर बनाने वाली लड़की नहीं हो, तुम एलियन की जासूस हो। फिर तस्वीर बनाने वाली लड़की अपना असली रूप ले लेती है और एलियन बन जाती है। फिर मैसी बोलती है कि मैं तुम्हारी तस्वीर देखी थी और तस्वीर देखने के बाद मैं समझ गई थी कि तुम एलियन हो। और फिर तस्वीर बनाने वाली लड़की बोलती है हाँ मैं एलियन की लीडर हूँ। और दूसरी तरफ ताकतवर बच्चा जो पहाड़ के ऊपर ताकत नजर नहीं आ रही थी उस ताकत को हटा देता है। उससे बच्चे वहाँ पर खुश हो जाते हैं।
और फिर तभी तस्वीर बनाने वाली बच्ची अपनी तस्वीर में ड्रैगन बनाती है और उसको बाहर निकाल लेती है और फिर सभी बच्चे उस ड्रैगन को रोकने में लग जाते हैं। फिर कंट्रोल रूम में हेड ताकतवर बच्चे के पास पहुंच जाती है। फिर ताकतवर बच्चा बोलता है कि मुझे अब किसी पास से डर नहीं है, मिस्सी के पास से मेरे अंदर का डर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और अब मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। फिर जुड़ो भाई बहन सोलो बच्चों को फास्ट करते हैं। फिर सभी बच्चे मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं। फिर ताकतवर बच्चा अपनी शक्तियों को यूज कर सभी सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पर एलियन को हरा देता है और ताकतवर बच्चा हेड को भी बंदी बना लेता है। और मिस्सी के सिखाने पर जो लड़की पानी से कुछ भी बना सकती थी वो पानी से हथियार बना लेती है और फिर वो बच्ची उस मॉन्स्टर को हरा भी देती है और अब पानी खत्म हो जाता है जिसके कारण वो बच्ची और हथियार नहीं बना पाती। फिर व्हील चेयर वाला बच्चा बोलता है जो ये पहाड़ है ये पानी से बना हुआ है, तुम चाहो तो इसमें से पानी ले सकती हो। फिर वो बच्ची पानी की मदद से बहुत बड़ा सड़क बना लेती है और सड़क पर बैठकर सभी मॉन्स्टर को और एलियन को अपना मारने लग जाती है। और दूसरी तरफ वो तस्वीर बनाने वाली बच्ची तस्वीर से बाहर और ज्यादा मॉन्स्टर निकाल रही होती है। फिर लचकदार बच्चा अपने हाथ को लंबा करता है, फिर उसके ऊपर मैसी जाने लग जाती है। फिर मॉन्स्टर मैसी को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो बच्चा अपने हाथ को पीछे कर लेता है और मॉन्स्टर और मैसी भी नीचे गिरने लग जाते हैं। लेकिन तभी लचकदार बच्चा अपने हाथ को लंबा कर मैसी को पकड़ लेता है। फिर ये देखकर तस्वीर बनाने वाली बच्ची जो पहाड़ का रिमोट होता है उसको नीचे गिर देती है लेकिन सोलो बच्चा उस रिमोट को पकड़ लेता है। फिर ताकतवर बच्चा अपनी ताकत का यूज करता है और दोनों बच्चे ऊपर आ जाते हैं। फिर टाइम से पहले लचकदार बच्चा उस रिमोट को पहाड़ के अंदर डाल देता है और फिर पहाड़ खुलता है और सभी सुपर हीरो बाहर आ जाते हैं। फिर ये देखकर मिस्टी काफी हैरान हो जाती है और सोचती है ये क्या हो रहा है। फिर तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट हेड और छोटी बच्ची वहाँ पर आ जाती है और बोलती है ये हमारे प्लान था कि हम सभी देख सके कि तुम सभी छोटे बच्चे इस धरती की रखवाली कर सकते हो या ना कर सकते हो। फिर सभी बच्चे अपने माँ बाप से मिलते हैं और काफी खुश हो जाते हैं और ये काफी अच्छा सीन होता है। सभी माँ बाप को अपने बच्चों पर काफी फख्र होता है और हम अगले सीन में देखते हैं सभी बच्चे आने वाली जो भी चैलेंजेस होंगे उनके लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।